Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is partnership versus sole proprietorship. आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास किसके बेसिस पर हम ले रहे हैं, एक्ट के बेसिस पर। सो पार्टनरशिप इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये किसके अंडर आती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। सो देयर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्ट फॉर द रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी स्पेसिफिक एक्ट जो है वो रेगुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर्स, मेंबर्स क्या आएंगे इसमें। सो द मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मिनिमम मेंबर्स जो चाहिए हमें पार्टनरशिप में वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 persons होने चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम पार्टनर्स है वो कितने होने चाहिए, 50 तक की लिमिट में है, वो 50 तक हो सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, देयर इज़ नन अदर देन सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर रहता है जो बिज़नेस को मतलब कंटिन्यू करता है, ठीक है। इसमें किसी और पार्टनर की ज़रूरत नहीं रहती है। Next, on the basis of capital, so the capital is contributed by all the partners, so the capital becomes sufficiently large। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल है वो हर एक पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जिससे क्या होता है कि जो कैपिटल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रहती है, ठीक है। सो द कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज आउन रिसोर्सेज, सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन लिमिटेड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, जो सिर्फ एक इकलौता जो प्रोप्राइटर है जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, सिर्फ उसी की रिसोर्सेज रहती हैं, उस वही क्या करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता। तो उसमें क्या रहता है, जो कैपिटल रहती है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सो द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में क्या रहता है, जो बिजनेस की जो सीक्रेसी है वो हर एक पार्टनर्स के साथ शेयर की जाती है। सो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट। तो क्या बोला जाता है कि इसमें क्या है, थोड़ा खतरा रहता है कि हमारी क्या जो सीक्रेट्स को कोई लीक ना कर दे। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, ओनली द प्रोप्राइटर नो अबाउट द ट्रेड सीक्रेट। इसमें क्या रहता है कि जो प्रोप्राइटर है सिर्फ उसी को पता होता है अपने व्यापार के बारे में। सो ऑलमोस्ट सीक्रेसी कैन बी मेंटेन। इसमें क्या रहेगा कि जो सीक्रेसी है वो ज़्यादातर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है रिस्क। In proprietorship, the risk is shared by all the partners in ratio to their profit। तो क्या बोला जाता है कि जो पार्टनरशिप में है उसमें क्या आता है, रिस्क भी क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। जैसे वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं वैसे ही रिस्क भी शेयर किया जाता है सभी पार्टनर्स में। द प्रोप्राइटर हैज़ टू बी बेयर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या बोला जाता है कि जो प्रोप्राइटर है वो सिर्फ क्या करता है, बिजनेस का रिस्क अकेले ही क्या करता है, बेयर करता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। So for the information of partnership, an agreement between the partner is necessary. It is known as a partnership deed। तो क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें क्या चाहिए कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो नो फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी पड़ती, आपको वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो ऑल द पार्टनर्स कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। बट इन सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, द प्रोप्राइटर इज़ द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड ही मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। तो क्या बोलते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें क्या होता है, जो प्रोप्राइटर है वो हर एक बिजनेस का इंचार्ज अपने, ठीक है, वो अपने हिसाब से बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इन पार्टनरशिप ऑल प्रोप्राइटर शेयर द प्रॉफिट। तो क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या करते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी एग्रीड रेशियो में, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, द प्रोप्राइटर इज़ द ओनली क्लेमेंट ऑफ द प्रॉफिट। इसमें क्या रहेगा, जो प्रोप्राइटर है वो क्या रहता है कि जितना भी उसका प्रॉफिट हुआ है वो क्या करेगा, सिर्फ वही उसे क्या करेगा, क्लेम करेगा। नेक्स्ट है एडवाइस। इन पार्टनरशिप कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन। तो क्या बोलें कि अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना है तो क्या होता है कि सभी पार्टनर्स से क्या चाहिए,
डिसीज़न लेने से पहले उनसे क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने पड़ेंगे, ठीक है, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती है। बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप क्या रहता है, द प्रोप्राइटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कंसेंट और एडवाइस ऑफ एनी अदर पर्सन। इसमें क्या रहता है कि उसे किसी का भी मतलब किसी के कंसेंट या एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसका अपना डिसीजन है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। सो थ्रू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट बिकम नेसेसरी फॉर इन्फोर्सिंग क्लेम अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो क्या बोल रहे हैं, जो पार्टनरशिप है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं रहता है, बट फिर भी हम क्या बोलेंगे कि अगर हमने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर कुछ भी हमने करना है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को स्वे करना है तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन हमें कंपल्सरी है। बट जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो क्या बोलेंगे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहेगा हमारा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। With this our topic is finished. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.